ट्रेन का सफर जितना आरामदायक होता है उतना ही मुश्किल भरा होता है। उसका टिकट लेना कई बार तो तत्काल कोटे में भी टिकट मिलता ही नहीं। ऐसे में आपको कहीं इमरजेंसी में यात्रा करनी हो, सफर करना हो तो दिक्कतें कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि अगर आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं है तो भी आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं। बस आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट ट्रेन यात्रा करने के लिए मान्य होगा? न लंबी लाइनों की फिक्र और न इंटरनेट पर समय खपाने की झंझट। अब बिना रेलवे टिकट के भी यात्रा संभव है। अरे नहीं, हम आपको विदाउट टिकट यात्रा करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। बस आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वायरल मैसेज दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो भी देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन की यात्रा के दौरान अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो भी आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद आपको टीटीई से तुरंत संपर्क करना होगा। आप टीटीई के पास जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं। बीते महीने में भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए करने का ऐलान किया। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाने पर रेलवे का तर्क था कि इससे कोरोना संकट के दौरान प्लेटफॉर्म पर आने वाली अनावश्यक भीड़ को रोका जा सकता है। लेकिन 10 रुपए में मिलने वाला ये प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे टिकट वाले फाइन से बचा पाएगा? ऐसे में सवाल है कि क्या अब ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्रा टिकट की जरूरत नहीं है और अब सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट पर भी यात्रा की जा सकती है? क्योंकि अगर वायरल मैसेज सही है और सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट से काम चल जाएगा तो सच में आपातकालीन स्थितियों में रेल टिकट की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्या ये वायरल मैसेज सही है? ये जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने भारतीय रेलवे की वेबसाइट का रुख किया। रेलवे की वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में लिखा है, प्लेटफॉर्म टिकट या प्लेटफॉर्म पास या परमिट आपको किसी ट्रेन के डिब्बे में रहने का अधिकार नहीं देता है। भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर लिखा नियम और वायरल मैसेज बिल्कुल विपरीत बातें बता रहे हैं। वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने नॉर्दर्न रेलवे के CPRO दीपक कुमार से भी संपर्क किया, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कोई नया रूल नहीं आया है, लेकिन ये पुराना रूल प्री कोविड टाइम पे ये रूल एग्जिस्ट करता है कि अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास है तो आप गार्ड के पास जाके उससे एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप ट्रेन टिकट एग्जामिनर, जो TT जिसको हम कहते हैं, उसके पास जा सकते हैं। उसके पास आ जाइए, अगर उसके पास सीट हो तो उस सीट पे वो आपको सीट अलॉट कर देगा पूरा चार्ज करने के बाद, और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं प्लेटफॉर्म टिकट के साथ तो उसमें आपको अनऑथराइज जो है विदाउट टिकट ट्रीट किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक बिना टिकट ट्रेन में सफर करने पर आप बेटिकट माने जाएंगे और नियमों के मुताबिक जुर्माना और सजा हो सकती है। रेलवे की ओर से कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया है जिसमें बिना टिकट यात्री को ट्रेन में सफर करने की इजाजत मिलती हो। अगर किसी यात्री के पास रिजर्वेशन नहीं है तो वो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर गार्ड के पास जा सकता है, जहां से उसे एक सर्टिफिकेट देकर ट्रेन टिकट एग्जामिनर के पास भेजा जाएगा। अगर ट्रेन में सीट खाली रही तो TTE यात्री का रिजर्वेशन टिकट बनाकर सफर की इजाजत दे सकता है, और ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो यात्री को अगले स्टेशन पर उतरना होगा। रेलवे ने ऐसा कोई नया नियम नहीं बनाया है। किसी व्यक्ति के पास अगर वैलिड टिकट ना हो तो वो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के ट्रेन में सवार हो सकता है, लेकिन उससे फाइन के साथ किराया वसूला जाएगा, बशर्ते कि ट्रेन में सीटें अवेलेबल हों तभी उनको जो है सीट अलॉट की जाएगी, वरना उनको बिना टिकट ही ट्रीट किया जाएगा कि ये बिना टिकट पैसेंजर, उन पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो रेलवे ने ऐसा कोई नया नियम नहीं बनाया है। हमारी पड़ताल में ये खबर पूरी तरह से गलत है। न्यूज़
मेड इन इंडिया की पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ है। सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर आप रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं। साउथ इंडियन फूड किसे आखिर पसंद नहीं होता। सांबर डोसा, सांबर वड़ा, सांबर इडली, लगभग हर किसी को इसका स्वाद भाता ही है। लेकिन आज तक आपने इडली किस रंग की खाई है? आप कहेंगे ये क्या बात हुई, भला सफेद और किस रंग की? लेकिन क्या आपने कभी काली रंग की इडली खाई है? इडली वो भी काली। जी हां, सोशल मीडिया पर दरअसल एक काले रंग की इडली की तस्वीर बहुत तेजी से वायरल है, जिसके साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। तो क्या सच में इडली काली भी होती है या फिर जली हुई इडली की तस्वीर को वायरल किया जा रहा है? क्या है आखिर ये खबर? सांबर वड़ा, सांबर डोसा या फिर सांबर इडली, साउथ इंडियन खाना सभी की पहली पसंद और हेल्दी खानों में से एक है। भाई हो भी क्यों ना, स्वाद में भी इसके कहने ही क्या। लेकिन आपने आज तक सफेद रंग की इडली खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग की इडली का स्वाद चखा है? जी हाँ, काले रंग की इडली। स्टीम की हुई इडली बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है, जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी समय में खाई जा सकती है। इसे एक सुपर हेल्दी फूड माना जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो ऐसे काले रंग की इडली की तस्वीर वायरल है, जिसे सेहत के लिहाज से इससे भी ऊपर माना जा रहा है। अरे क्या आपने काली इडली का स्वाद चखा? देखिए, मार्केट में काली इडली आ गई है, जिसे खाकर आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं। इडली वो भी काले रंग की, ये कैसे हो सकता है भला? इडली को तो रवा या पिसे हुए चावल की मदद से बनाया जाता है, जो कि दोनों ही घुलने के बाद सफेद रंग के होते हैं। तो भला इडली काली कैसे पकने लगी? इसी के साथ सवाल ये है कि क्या सच में काले रंग की इडली भी बनती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इडली जल गई हो? और ये इडली से डिटॉक्सिफिकेशन वाली बात क्या है? हमने वायरल हो रही काली इडली और इसके दावे के बारे में पता करने के लिए न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स के नेटवर्क का सहारा लिया, जहां इस काली इडली की खोज हमें महाराष्ट्र के नागपुर शहर ले आई, जहां हमने अपने सामने इस काली इडली को बनते देखा। और तो और इस काली इडली को खाने वालों की लाइन भी लगी हुई है। ये काली इडली नागपुर के कुमार रेड्डी बनाते हैं। काली इडली नारियल के बाहरी भाग, संतरे के छिलके और चुकंदर के जूस को मिलाकर बनाई जाती है, जिसे 10 से 12 घंटे सुखाने के बाद इडली के घोल में मिलाया जाता है, जिससे इडली का घोल काले रंग का हो जाता है। ये इडली डिटॉक्स इडली है। पहले दांत घसा करते थे चारकोल से या राख से, मतलब वो एडिबल था एक तरीके से, तभी उसको किया जाता है। तो उसके ऊपर में वर्कआउट करने के बाद में पता चला कि कोकोनट के आउटर शेल, ऑरेंज पील्स और थोड़ा बीट जूस और बीट पल्प डाल के उसको जब रोस्ट किया जाता है सुखा करके अच्छे से, इट्स अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस अप टू यू कैन से 18 to 20 आवर्स कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। उसको भुना जाता है और सूखने के बाद में जब वो पूरी तरीके से हार्ड हो जाता है तब उसको पीसा जाता है। कुमार रेड्डी अन्ना इडली बनाने में इतने माहिर हो चुके हैं कि इनके पास 50 से भी ज्यादा प्रकार की इडलियां हैं। सिंपल सी बात है, हम उसमें नेचुरल कलर्स डाल रहे हैं। नेचुरल कलर्स मतलब कैरेट से आप ऑरेंज भी निकाल सकते हो, कैरेट से आप सैफरन भी बना सकते हो। उसमें थोड़ा सा बीट का जूस ऐड कर दो तो बट ऑब्वियस उसका कलर और चेंज हो जाएगा। आरजीबी टेक्निक जो समझ गया उसको कोई टेंशन नहीं है। आरजीबी जो रेड, ग्रीन और ब्लू का जो टेक्निकल, राइट। तो अभी हम लोगों ने रेड बनाया है, ग्रीन बनाया है, जो मतलब सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि इन काली इडलियों का स्वाद यहाँ हर कोई बड़े शौक से चखता है। जनरली अपन जो भी इडली खाते हैं मार्केट में, वाइट इडली है, वैरायटीज नहीं मिलती। अन्ना जी जो है अपने को नई नई वैरायटी दे रहे हैं। इसमें से ब्लैक इडली बहुत नया चीज़ है, खाने में बहुत चेंज लगा, कलर वगैरह से अट्रैक्शन लगता है।
तो ये हमने ट्राई करके देखा था, काफ़ी पसंद आया मुझे। अन्ना जी का ये कहना है कि ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, ये इसमें एक मेडिकल प्लस पॉइंट है, तो इसलिए भी ये खाना चाहिए। तो मतलब नागपुर अपने रसीले संतरों के लिए तो मशहूर ही था, लेकिन अब एक नई पहचान भी नागपुर के साथ जुड़ गई है। ये पहचान है ब्लैक इडली की। तो अगर आप भी यहाँ आए तो काली इडली का स्वाद जरूर चखिएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। सड़क पर रेडी लगाए गोलगप्पे वाले भैया से शायद आपने भी कभी कहा होगा, भैया एक सूखी पापड़ी दीजिएगा। लेकिन अब आपको ये पापड़ी गोलगप्पे वाले भैया से नहीं बल्कि एक रोबोट से मांगनी पड़ेगी। जी हां, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के जरिए यही दावा किया जा रहा है कि अब बाजार में रोबोट गोलगप्पे बेचेंगे। कोरोना काल में सुरक्षा को देखते हुए इससे अच्छी बात और भला क्या हो सकती है। लेकिन क्या वाकई सच में एक रोबोट चटनी आलू भरकर गोलगप्पे खिलाएगा या फिर ये एक महज मजाक है? पानी बताशे, पानी पूरी या गोलगप्पे, इनकी तो दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है। ये भारत के सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड में एक है। चटपटे मसाले वाले पानी के साथ खट्टी मीठी चटनी और चने आलू से भरकर बने इन पानी बताशों का नाम लेते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ये चटपटे स्नैक्स आपको कहीं सड़क किनारे कोई रोबोट खिलाता दिखे तो हैरान ना होइएगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो ये दावा किया जा रहा है कि अब सड़क किनारे बिकने वाला ये चटपटा स्ट्रीट फूड कोई इंसानी हाथ नहीं बल्कि एक मशीन खिलाएगी। कोरोना के डर से हमें अपने फेवरेट स्ट्रीट फूड को नहीं छोड़ना होगा। अब कॉन्टैक्टलेस गोलगप्पे खाइए, क्योंकि अब तो बस रोबोट को कमांड देनी है और आप गोलगप्पे बिना कोरोना के डर से खा सकेंगे। कोरोना काल में लोगों के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग दहशत में हैं। ऐसे में रोबोटिक गोलगप्पे वाला आइडिया तो हर किसी के मन को भा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये सच भी है कि नहीं। रोबोट मशीन के साथ गोलगप्पे आखिर कहाँ बिक रहे हैं? ये मशीन भला कॉन्टैक्टलेस होकर कैसे काम करती है? मशीन वाली बात सच भी है कि नहीं? हमने वायरल हो रहे मैसेज और तस्वीर की पड़ताल करना शुरू की। पड़ताल में हमें मालूम चला कि ये रोबोट के साथ गोलगप्पे वाली मशीन तो दिल्ली में मौजूद है, जिसे एक रोबोटिक इंजीनियर ने बनाया है। मशीन को दिल्ली के गोविंद नाम के एक रोबोटिक इंजीनियर ने बनाया है। ये पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस है। रोबोट के जरिए आपको एक QR कोड स्कैन करना है और आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें 4 तरह के अलग अलग पानी मौजूद हैं। साथ ही इसमें गोलगप्पे को पैक करने की भी सुविधा है। मशीन आप देख रहे हो, ये इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की पहली ऐसी मशीन है जो कि प्योरली टचलेस है। मतलब इसका जो पेमेंट करने से लेकर और जो इसका डिस्पेंसिंग और खाने तक का जो सारा प्रोसीजर होगा आपका, वो पूरा टचलेस होने वाला आपके लिए। और काम की बात की इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हमने QR कोड हमने दे रखा मशीन के साथ, और जैसे इस पर कोई आके स्पेसिफाई, जैसे हमने यहाँ पर रेट मेंशन कर रखा है कि किस आइटम पर कितना रेट है। जनरली वो अगर उसके लिए अगर पेमेंट करता है तो पेमेंट करती उनका जो बॉक्स होगा वो सामने यहाँ से निकल के आ जाएगा। हाईटेक तरीके से काम करने वाली इस मशीन की कीमत भी कुछ कम नहीं है, बल्कि लाखों में है। मशीन रेडी की, इसको मतलब अप्रोक्स मान के चलिए आपको 3 to 4 लाख के आसपास रिसर्च डेवलपमेंट में लगा। और फॉर नाउ अब ये मशीन जो आप देख रहे हो, अब इसको हम अंडर 1 लाख के अंदर मार्केट में उतार के। कोरोना काल जहां कुछ लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया, तो कई लोगों ने अपने खोए हुए टैलेंट को भी पाया, और उसी का एक उदाहरण है गोविंद की ये गोलगप्पा मशीन। हुआ कि 2020 में जैसे अभी कोरोना अभी अपना शुरू हुआ, तो उस टाइम पे इश्यू क्या आ रहे थे कि हर चीज़ जो थी, जैसे कि आप कार्ट वगैरह जैसे हो गए थे, सब कुछ बंद हो चुका था कि गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं कर रही थी। तो हमने क्या सोचा कि अगर इस तरह की कोई अगर चीज़ उस टाइम पे बनाई जाए तो मे भी हो सकता है कि ये चीज़ें कोरोना के टाइम पे भी अच्छे से बूम करें वहाँ पर।
तो मतलब अगर आप भी गोलगप्पों के शौकीन हैं और इस रोबोटिक मशीन के गोलगप्पों का स्वाद चखना चाहते हैं तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद इस वेंडिंग मशीन पर जरूर जाइएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। पंछी, तितलियां, हवाई जहाज और यहां तक कि पतंग, इन सभी में एक बात एक जैसी है। ये सभी खुली हवा में मनमाफिक उड़ सकते हैं, वायुमंडल में विचरण कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे अलग क्या आपने किसी पेड़ को उड़ते हुए देखा है? हाँ भाई हाँ, हम पेड़ की ही बात कर रहे हैं। हमें फल और शुद्ध हवा देने वाला पेड़। अगर नहीं तो सोशल मीडिया का दावा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, पेड़ भी उड़ता है। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? तो वीडियो देखें। अरे ये क्या हो रहा है? पेड़ उड़ रहा है हवा में, वो भी अपने आप। नहीं नहीं नहीं, ये मजाक है। पेड़ थोड़ी ही उड़ सकता है, मुमकिन ही नहीं है। सोशल मीडिया का दावा है कि ये उड़ता हुआ पेड़ ओमान में दिखा है। कुदरत का ऐसा करिश्मा शायद ही आपने देखा होगा। ये चमत्कार ओमान में हुआ है। अब भी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। सच में जो हो रहा है सब आपकी आंखों के सामने ही तो है। आंखों के देखे नजारे को झुठला कैसे सकते हैं आप? साफ साफ दिख रहा है कि ये पेड़ जमीन से 10 फीट ऊपर हवा में अपने आप बिल्कुल सीधा उड़ता चला जा रहा है। आखिर इस उड़ते पेड़ की सच्चाई क्या है? क्या वाकई पेड़ भी आसमान में उड़ सकता है? ये चमत्कार है या आंखों का धोखा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इंसानी करामात हो। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है। ये पेड़ अपने आप हवा में कैसे उड़ रहा है? सोशल मीडिया के इस हवाई दावे पर तो हमें कतई विश्वास नहीं हो रहा है। जरूर इस वीडियो में कोई तिड़कम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेड़ ऊपर से किसी तार से बंधा हो और वीडियो में तार नजर ही ना आ रहा हो। हमने पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। 2 जनवरी 2018 को पोस्ट किए गए इस वीडियो को ओमान नहीं सऊदी अरब का बताया गया है। एक और बात, ये वीडियो कम से कम 3 साल पुराना तो है, नया नहीं है। हालांकि इससे ये साफ नहीं हो पाया कि वीडियो में पेड़ हवा में उड़ कैसे रहा है। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो एक और YouTube पेज पर मिल गया जिसने इस राज से पर्दा उठाया। ये वीडियो इस चैनल पर दिसंबर 2018 को डाला गया है। इस पोस्ट में लिखा है, हवा में उड़ता दिखता खजूर का पेड़। 31 दिसंबर 2017 को ओमान में एक क्रेन इस पेड़ को उठाकर दूसरी जगह ले जा रही थी। अब मामला साफ हुआ, एक क्रेन इस पेड़ को उखाड़कर दूसरी जगह ले जा रही है। लेकिन कैसे? इस वायरल वीडियो से ये तो साफ नहीं हो रहा। हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। गौर से देखने पर हमें पेड़ से बंधी और उसके ऊपर से गुजरती रस्सी नजर आई। ये देखिए। इस वीडियो को समझने के लिए ये वीडियो देखिए। वीडियो में एक पेड़ को क्रेन की मदद से ऊपर उठाया जा रहा है। वीडियो में क्रेन साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन अगर वीडियो से क्रेन को हटा दिया जाए तो ये भी चमत्कार ही नजर आएगा। पेड़ हवा में उड़ता दिखेगा। हम वायरल वीडियो की सच्चाई दिखाने वाला असली वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो से समझिए कि आखिर वायरल वीडियो में चमत्कार कैसे हो गया, यानी पेड़ हवा में कैसे उड़ गया। क्रेन से बड़े पेड़ हटाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर भी हैं, जिससे हमें वायरल वीडियो को समझने में आसानी होगी।
फर्क बस इतना है कि इन वीडियोस में पेड़ को उठाकर ले जाता क्रेन नजर आता है। मगर वायरल वीडियो में बस जमीन से कई फीट ऊपर मंडराता पेड़ नजर आता है। एक बार भी पेड़ के ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर दिखाया जाता तो पोल खुल जाती, जिससे वीडियो बनाने का मकसद पूरा ही कहाँ हो पाता।